बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ़, इंतिशार, इफ्तिराक और फ़िरकावारियत को हवा देने के लिए अमूमन ऐसे बयानात जारी करते रहते हैं जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के इजमाई अक़ीदा के ख़िलाफ़ और सलफ़ सालिहीन के मनहज से फिरे हुए और हटे हुए होते हैं। उन्हीं बातों में से एक बात, मिर्ज़ा साहिब कादियानियों को अपने करीब करने के लिए ये कहते हैं कि वो अहले सुन्नत वल जमात का ही एक फ़िरका और गिरोह हैं, और फिर यहाँ तक भी कह देते हैं कि अगरचे वो काफिर हैं लेकिन अहले किताब से बेहतर हैं, अहले किताब बल्कि उससे भी बेहतर हैं। और इससे भी आगे मैं तल्ख जुमला बोलने लगूँ सुन्नियों से टूटे हुए, क्योंकि कादियानी फ़िरका शियों से नहीं निकला, सुन्नियों से निकला। मैं सिर्फ दो फ़िरकों की तकफीर करता हूँ, एक अहले सुन्नत का ऑफशूट कादियानी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पाया जाता है, और दूसरा अहले तशय्युअ का एक ऑफशूट है नुसैरिया जो शाम में पाया जाता है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए उलूहियत क्लेम करते हैं, माज़अल्लाह उन्हें रब कहते हैं। कादियानी आपके नबी को झूठा नहीं मानते, वो उनको नबी मानते हैं। उसके बाद उन्होंने एक ढकोसले पे मबनी झूठी नबूवत क्लेम कर ली है। ये एक चीज उनको यहूद व नसारा से बेहतर कर देती है। कादियानी कुरान को मानते हैं। अब रहा अमल करने की बात, तो वो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया माशाल्लाह जिस तरह का अमल उसके ऊपर कर रहे हैं वो भी आपको पता है। ठीक है, निटी ग्रिटीज में जाएं तो उनमें भी कहीं कहीं खराबी मौजूद है, जबकि यहूद व नसारा कुरान को सिरे से अल्लाह की किताब ही नहीं मानते। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूद व नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? तो आज हम इंशाअल्लाह मिर्ज़ा साहिब की इन बातों का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली बात कि क्या वाक़यातन ये कादियानी अहले सुन्नत वल जमात का एक गिरोह है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मिर्ज़ा साहिब यहाँ तक तो बात हकीकत है कि ग़ुलाम अहमद कादियानी पहले अहले सुन्नत वल जमात का एक फ़र्द था, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता कई दावे किए और यहाँ तक पहुँचा कि उसने नबूवत का दावा किया, और उसके नबूवत के दावा करने की वजह से वो इस्लाम से खारिज हुआ, मुर्तद हुआ, और जब वो इस्लाम से निकल गया तो अब वो इस्लाम और मुसलमानों के फ़िरके के अंदर शामिल नहीं है। और ये बात समझें कि जिस तरह यहूदियों के 71 फ़िरके हैं, उनमें से अगर कोई शख्स बाद में आने वाले नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता है तो ईमान लाने के बाद वो यहूदियों के फ़िरके का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि नए मज़हब को मानने वालों में शामिल हो जाता है, यानी ईसाई हो जाता है। इसी तरह ईसाइयों के 72 फ़िरके हैं। अगर उनमें से कोई शख्स हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता है तो वो उनके 72 फ़िरकों में शामिल नहीं होता, बल्कि वो नए मज़हब में दाखिल होकर उनसे जुदा हो जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स मुसलमानों में से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ग़ुलाम अहमद कादियानी पर ईमान ले आता है तो वो मुसलमानों के फ़िरकों में शामिल नहीं रहता, बल्कि वो एक नए मज़हब में दाखिल हो जाता है। और ये बात भी याद रहे कि मिर्ज़े ने चूँकि नबूवत का दावा किया है तो उसके मानने वाले वो फ़िरका नहीं बल्कि एक मज़हब में दाखिल होते हैं, क्योंकि जिस वक़्त तक एक नबी के ऊपर ईमान हो, अगरचे मानने के अंदर इख्तिलाफ हो, तो वो फ़िरका होते हैं, और जब वो नए नबी के ऊपर ईमान ले आए, सच्चा हो या झूठा, तो वो अलग मज़हब शुमार होता है। लिहाजा मिर्ज़ा साहिब का ग़ुलाम अहमद कादियानी और मिर्ज़इयों को फ़िरका कहना ये बहुत बड़ी जहालत और ख़ता है। उनको मज़हब कहना चाहिए और इस्लाम के फ़िरकों से अलग समझना चाहिए। और ये बात कितनी हैरान कुन है कि मिर्ज़ा साहिब मुद्दई सुस्त
और गवाह चुस्त का किरदार अदा कर रहे हैं। और मिर्ज़ा साहेब अपने बड़े मिर्ज़े के बारे में कितना नरम गोशा रखते हैं, हालांकि वो गुलाम अहमद कादियानी खुद अपने आप को और अपने मानने वालों को 73 फिरकों में शामिल ही नहीं समझता। कैसी अजीब बात है कि वो खुद अपने आप को 73 फिरकों में समझता ही नहीं, लेकिन मिर्ज़ा साहेब उनको उसके अंदर शामिल करने के लिए तैयार है। ये मेरे हाथ में किताब है रूहानी खजाइन, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तसानीफ का मजमुआ है और ये उसकी 17 नंबर जिल्द है। इसके सफ़ा 226 के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी क्या कहता है? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है, यही ज़माना है जिसमें हज़ार बिदात, बेशुमार नापाक रसूमात और हर एक किस्म के शिरक खुदा की ज़ात और सिफ़ात और अफ़आल में और गरो दर गरो पलीद मजहब जो 73 तक पहुँच गए पैदा हो गए। यानी मिर्ज़ा ये कहना चाहता है, खैरुल कुरून के ज़माने के बाद से लेकर मेरे आने तक उम्मत 73 फिरकों में पहुंच चुकी थी और गरो दर गरो पलीद मजहब जो 73 तक पहुंच चुके थे। मिर्ज़ा कहता है मेरे आने से पहले 73 की गिनती पूरी हो चुकी थी। और जब मिर्ज़ा खुद अपने आप को 73 में शुमार नहीं करता तो ये मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को क्या मुसीबत पड़ी है, क्या परेशानी पड़ी है, क्या हमदर्दी पड़ी है, उनके साथ क्या लेना देना है कि आप उनको मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त का किरदार अदा करते हुए आप उनको शामिल कर रहे हो। और इसी किताब के सफ़ा 456 के ऊपर मिर्ज़ा क्या लिखता है, सुनिएगा। कहता है, ए नादान कौम, ये सिलसिला आसमान से कायम हुआ, तुम खुदा से मत लड़ो, तुम उसको नाबूद नहीं कर सकते, उसका हमेशा बोलबाला है। तुम्हारे हाथ में क्या है? बजुज उन चंद हदीसों के जो 73 फिरकों ने बोटी बोटी करके बहम तकसीम कर रखी हैं। यानी कहता है तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में चंद वो हदीसें हैं जो 73 फिरकों ने बोटी बोटी कर रखी हैं। यानी मिर्ज़ा अपने आप को 73 से अलग समझता है और मुसलमानों के 73 फिरके समझता है और कहता है तुमने हदीसों को बोटी बोटी कर रखा है। ये मिर्ज़ा खुद अपनी रूहानी खजाइन का दूसरा हवाला 456 सफ़ा के ऊपर कहता है कि मुसलमान 73 फिरकों में बट चुके हैं। यानी वो अपने आप को 73 फिरकों में शामिल नहीं करता। इसी किताब का एक और हवाला 470 नंबर सफ़े के ऊपर मिर्ज़ा क्या कहता है, अगर मसीह मऊद तमाम बातें इस्लाम के 73 फिरका की मान लेता तो फिर किन मानों से उसका नाम हकम रखा जाता? क्या वो बातों को मानने आया था या मनवाने आया था? यानी अपने आप को कहता है मैं हकम हूं, फैसला करने वाला। अगर मैं 73 फिरकों की बात मान लूं तो फिर मैं हकम कैसे? गोया कि ये समझता है कि 73 फिरके अलग हैं और मैं अलग हूं। ये 3 हवाले मिर्जे की अपनी एक किताब से रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 से 226 सफ़ा, 456 सफ़ा, 470 सफ़ा से ये हमने साबित किया है कि मिर्ज़ा खुद अपने आप को 73 फिरकों में शामिल नहीं कहता। लिहाजा मिर्ज़ा साहिब का, इंजीनियर साहिब का, उनको मुसलमानों का फ़िरका डिक्लेयर करना ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है और मिर्ज़ा के भी खिलाफ बात है। मिर्ज़ा साहिब थोड़ा जा हाथ होड़ा रखियो, ਉਹ आप अपने आप ਨੂੰ मुसलमाना ਦਾ फ़िरका नहीं समझते, तुसी धक्के ना उन्होंने वाड़न की कोशिश करते जे, ए जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं। अब आइए मिर्ज़ा साहिब की दूसरी बात की तरफ। मिर्ज़ा साहिब एक बयान में कहते हैं कि देखें जी, अहले किताब यहूदी जो हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, ईसाई हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तो नौज़ुबिल्लाह झूठा कहते हैं, और ये मिर्ज़ई तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं और कुरान को भी मानते हैं। तो लिहाजा ये अहले किताब बल्कि अहले किताब से बेहतर कैटेगरी में। मिर्ज़ा साहिब नहीं, ऐ तुसी झूठ बोले। मिर्ज़ा साहिब आपको पता ही नहीं या जानबूझकर
उन काफिरों को अपने करीब करने के लिए तुमने ये बात कही है। हकीकत में मिर्ज़ई ना कुरान को मानते हैं, ना हमारे नबी ज़ीशां को मानते हैं, बल्कि वो ऐसे लोग हैं जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं। आइए मैं आपको दलील देता हूं। मिर्ज़ा साहिब, इनके दूसरे खलीफा मियाँ महमूद वो खुतबा देता है जुमे का, और वो खुतबा इनके अखबार अल फजल में शाये होता है 1931 ईस्वी में। उसके अंदर वो लिखता है, कहता है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुंह से निकले हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। यानी मिर्ज़ा के बारे में कहता है कि मिर्ज़ा के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आपने फरमाया ये गलत है कि दूसरे लोगों से हमारा इख्तिलाफ सिर्फ वफ़ात मसीह या और चंद मसाइल में है। आपने फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, गरज कि आपने तफसील से बताया कि एक एक चीज़ में हमें इनसे इख्तिलाफ है। मिर्ज़ा साहब, ये उनका खलीफा सानी ये बात कर रहा है कि हमारे मिर्ज़ा ने ये बात कही कि हमारा मुसलमानों से इख्तिलाफ सिर्फ हयात मसीह पर नहीं, अल्लाह की ज़ात के बारे में भी इख्तिलाफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इख्तिलाफ है, कुरान के बारे में भी इख्तिलाफ है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सब चीज़ों के बारे में इख्तिलाफ है। अब किसकी माने? तुम कहते हो ये कुरान को मानते हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा मुसलमानों से इख्तिलाफ है। मिर्ज़ा साहब, आपकी बात माने या वड्डे मिर्ज़ा की बात माने? बताए किसकी बात माने हम? उनकी बात माने या तुम्हारी बात माने? उनको अपने मजहब का ज़्यादा पता है या तुम्हें ज़्यादा पता है? आइए दूसरा वाला, यही मिर्ज़ा महमूद एक और खुतबा देता है, और उसका वो खुतबा भी अल फजल अखबार जो कादियान से शाये होता था उसके अंदर शाये होता है 1924 के अंदर। उसके अंदर तो उसने पूरी तफसील से बात ये बयान कर दी। वो कादियानियों का खलीफा कहता है, फिर ये भी याद रखना चाहिए कि जब कोई नबी आ जाए तो पहले नबी का इल्म भी उसी के ज़रिए से मिलता है। यानी वो ये कहना चाहता है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म भी नऊज़ बिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी के ज़रिए से मिलेगा, यूं अपने तौर पर नहीं मिल सकता। और हर बाद में आने वाला नबी पहले नबी के लिए बमंज़ल सुराख के होता है, पहले नबी के आगे दीवार खींच दी जाती है और कुछ नज़र नहीं आता सवाए आने वाले नबी के ज़रिए देखने के। यही वजह है अब कोई कुरान नहीं, ये मिर्ज़ा का खलीफा कहता है, अब कोई कुरान नहीं सवाए उस कुरान के जो हज़रत मसीह मऊद ने पेश किया। यानी जो मिर्ज़े ने पेश किया सिर्फ वही कुरान है। ये उनका खलीफा सानी ये कहता है, मिर्ज़ा साहब, उनका खलीफा सानी ये कहता है अब कोई कुरान नहीं सवाए उस कुरान के जो हज़रत मसीह मऊद ने पेश किया, यानी जो मिर्ज़े ने पेश किया, बस वही कुरान है। और कोई हदीस नहीं सवाए उस हदीस के जो हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा की रोशनी में नज़र आए, और कोई नबी नहीं सवाए उस नबी के जो हज़रत मसीह मऊद की रोशनी में दिखाई दे। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इसी ज़रिए से नज़र आएगा कि हज़रत मसीह मऊद की रोशनी में देखा जाए। अगर कोई चाहे कि आपसे अलहदा होकर कुछ देख सके तो उसे कुछ नज़र ना आएगा। ऐसी सूरत में अगर कोई कुरान को भी देखेगा तो वो उसके लिए यहदी मन यशा, हिदायत देने वाला कुरान ना होगा, बल्कि युज़िल्लु मन यशा, गुमराह करने वाला कुरान होगा। अब ज़रा देखें मिर्ज़ा साहेब, देखें कितने दो टोक अल्फाज में उनके खलीफा सानी मियाँ महमूद ने ये बात कही है कि कोई कुरान नहीं सवाए उस कुरान के जो मिर्ज़े के रास्ते से नजर आए, कोई हदीस नहीं सवाए उस हदीस के जो मिर्ज़े की रोशनी में नजर आए। तुम कैसे कहते हो वो कुरान को मानते? तुम्हें कैसे पता है कि वो कुरान को मानते हैं? वो तो खुद कह रहे हैं कि सिर्फ वही कुरान जो मिर्ज़े के वास्ते से आए, सिर्फ वही हदीस जो मिर्ज़े की रोशनी में नजर आए। और आपको पता है मिर्ज़े की ये किताब है तज़किरा, जिसमें ये मेरे हाथ में तज़किरा है,
ये मिर्जे के इल्हामात का मजमूआ है और इसके शुरू में ये लिखा हुआ है तज़किरा यानी वही मुक़द्दस, इसको वही मुक़द्दस समझते हैं। इसके सफ़ा 77 सफ़े के ऊपर ये क्या लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कि इन्ना अनज़लनाहु करीबम मिन कादियान, कहता है इन्ना अनज़लनाहु करीबम मिन कादियान। ये पूरा वाक़या के बयान करता है कि मिर्ज़ा का बड़ा भाई ग़ुलाम कादर कुरान पढ़ रहा था, उसने पढ़ते पढ़ते ये अल्फाज पढ़े। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये कुरान में लफ्ज़ लिखा हुआ है कादियान का। मैंने आगे बढ़कर देखा तो वाक़यतन लिखा हुआ था। और फिर मिर्ज़ा साहब कहते हैं हाँ वाकई तौर पर कादियान का लफ्ज़ कुरान शरीफ में दर्ज है। और मैंने कहा कि 3 शहरों का नाम एजाज के साथ कुरान शरीफ में दर्ज किया गया, मक्का, मदीना और कादियान। ये है इनका अकीदा। मिर्ज़ा साहब ये है इनका अकीदा। ये तो ये समझते हैं कि कादियान का लफ्ज़ कुरान में आया है। अब तुम दिखाओ किस कुरान में आया। तुम कहते हो ये कुरान को मानते हैं, भाई किस कुरान को मानते हैं? और भाई कौन सा वो कुरान है जिसके अंदर कादियान का लफ्ज़ है? मिर्ज़ा साहेब खुदारा आप अपनी औकात में रहें और आप इन काफिरों की हिमायत ना करें, आप अपने ईमान को मशकूक ना बनाएं। मिर्ज़ा साहेब ये कुरान के भी मुनकिर हैं और ये लोग हमारे नबी ज़ीशान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुस्ताख और मुनकिर हैं। तुम कैसे कह रहे हो कि ये हमारे नबी को मानते? क्या तुम्हें पता नहीं कि मिर्ज़ा के सामने ये शेर पढ़ा गया? मिर्ज़ा का एक चहेता था अकमल, काजी अकमल शायर था। उसने क्या कहा? नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से बढ़कर है शान में। देखने हो जिसने मोहम्मद अकमल वो गुलाम अहमद को देख ले कादिया में, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मिर्ज़ा साहेब इनका तो अकीदा ये है कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का में पैदा हुए, मदीना की तरफ हिजरत की, फिर अपने रब से जा मिले। इन जालिमों का अकीदा ये है कि नऊज़ बिल्लाह वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा पैदा हुए और गुलाम अहमद कादियानी के रूप में पहले से बढ़कर नजर आने लगे। क्या ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह मानते? ये तो हिंदुओं का अकीदा है, ये तो गैर मुस्लिमों का अकीदा है। ये अहले किताब से बेहतर कैसे हो सकते हैं? और मिर्ज़ा साहेब ये एक तज़किरा जो इनकी वही मुक़द्दस है पूरी दुनिया जानती है और हर रेडी लगाने वाला मुसलमान भी जानता है, हर छोटा और बड़ा मुसलमान भी जानता है। इन्ना आतैना कल कौसर किसके बारे में नाजिल हुई? तुम बताओ मिर्ज़ा साहब किसके बारे में नाजिल हुई? ये मिर्ज़ा कहता है मेरे बारे में नाजिल हुई। इन्ना आतैना कल कौसर, मिर्ज़ा कहता है ये मेरे ऊपर नाजिल हुई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम मुसलमानों का अकीदा है ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। लेकिन मिर्ज़ा कहते हैं मेरे ऊपर भी यही वही आई। हमारा अकीदा है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन मिर्ज़ा कहता है मेरे ऊपर भी ये वही नाज़िल हुई। ये कैसा मानते हैं? मिर्ज़ा साहेब तुम कहते हैं ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मानते हैं, कैसा मानते हैं? मैं हवाला दे चुका। वो मिर्ज़े का खलीफा सानी क्या कहता था? वो कहते हैं नबी उसी तरह नजर आएगा जिसको मिर्ज़ा दिखाएगा, जो सुराख से देखेगा तो वही नजर आएगा। मिर्ज़ा साहेब ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मानना नहीं बल्कि ये इनकी मुनाफकत है। और आप जानते हैं ईसाई का पता है ईसाई है, यहूदी का पता है यहूदी है, हिंदू का पता है हिंदू है, सबका पता है कि ये काफिर हैं। लेकिन ये मुनाफिक हैं, ऊपर से कलमा पढ़ते हैं, मुराद अपना मिर्ज़ा लेते हैं, ऊपर से कुरान मानते हैं लेकिन मिर्ज़े के रस्ते से मानते हैं, ऊपर से हदीसें मानते हैं लेकिन मिर्ज़े के रस्ते वाली मानते हैं। ये तो मुनाफकत है।
और मुनाफिकों के लिए जहन्नम का सबसे निचला गड़ा है। काफिरों के लिए जहन्नम बताई गई, मुशरिकों के लिए जहन्नम बताई गई, लेकिन मुनाफिकों के लिए जहन्नम का सबसे नीचे वाला गड़ा बताया गया। ये मुनाफिक हैं, और जब मुनाफिक अपने मुनाफिकत को वाजे कर दे तो वो जिंदीक बन जाता है। और ये तो जिंदीक लोग हैं, ये अहले किताब से अच्छे कैसे हो सकते। और आए मैं आपको अकली एतबार से भी समझाता हूं। वो अहले किताब, उन्होंने ये कहा था वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने शिरक किया, उन्होंने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। ईसाइयों ने शिरक किया, उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। मेरे अल्लाह ने क्या कहा, ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनके मुंहों की बातें हैं, ये उनकी बकवासात हैं। युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, ये तो पहले काफरों जैसी बातें कर रहे हैं। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे। अन्ना युफ़कून, ये कहां भटके फिरते हैं। उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों को, अल्लाह के नबियों को अल्लाह का बेटा बनाया तो वो काफिर ठहरे, वो अल्लाह के दुश्मन बन गए। और नऊज़ बिल्लाह इन्होंने इस जालिम, इस बदबख्त मिर्जा को अल्लाह का बेटा कह दिया। अरे जरा तो थोड़ा सा गौर तो करो। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शय्यन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। मेरा रब क्या कहता है, करीब था कि आसमान फट जाता, जमीन शक हो जाती और ये पहाड़ रेजा रेजा होके रेत के जर्रात में बदल जाते। क्यों इतना बड़ा हंगामा क्यों होता। इन जालिमों ने, इन बदबख्तों ने अल्लाह की औलाद मानी है। अगर यहूदी औलाद माने तो वो काफिर, लेकिन जरा देखो वो अल्लाह के पैगंबर को, सच्चे नबी को अल्लाह का बेटा कहते थे। इन्होंने तो इस जालिम को अल्लाह का बेटा बना दिया। और ये इस किताब के अंदर मौजूद है, तज़किरा के अंदर मौजूद है। इस किताब के सफ़ा 388 के ऊपर पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ये मिर्जा कहता है मुझे नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ने कहा व अंता मिम्माइना, ए मिर्जा तू हमारे पानी से है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जिस तरह औलाद वालिद के पानी से होती है। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशुद। ये मिर्जा इस किताब के सफ़ा 388 के ऊपर कहता है मुझे इल्हाम हुआ, मुझे वही आई, मुझे ये बताया गया। अल्लाह कहते हैं नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह कहते हैं अंता मिम्माइना, तू हमारे पानी से है। नऊज़ बिल्लाह, ये मिर्जा अपने आप को अल्लाह का बेटा शो कर रहा है। और इसी किताब के अंदर सफ़ा 646 के ऊपर क्या कहता है अपने बेटे के बारे में, कहते हैं मुझे वही आई और उसमें क्या कहा गया, इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन मज़हरल हक्की वल अला कअन्नल्लाह नज़ला मिनस समा। हम एक लड़के की तुझे बशारत देते हैं जिसके साथ हक का ज़हूर होगा, गोया आसमान से खुदा उतरेगा। यानी ये कहता है कि मुझे ये वही आई, मुझे ये वही आई। अल्लाह ने मुझे कहा हम तुझे बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसकी वजह से हक बुलंद होगा और तेरा बेटा ऐसे ही है नऊज़ बिल्लाह जैसे आसमान से खुदा उतर आया। मिर्जा साहब इसके बाद भी आप ये समझते हो कि ये अहले किताब से बेहतर है। मिर्जा साहब अहले किताब ने तो नबियों को अल्लाह का बेटा बनाया तो वो तबाह बर्बाद हो गए, और इस जालिम ने तो अपने आप को अल्लाह का बेटा कहा है और अपने बेटे को ऐसा कहा है जैसे आसमान से रब उतर आया। और इससे बढ़कर इसी किताब के अंदर ये तो अपने आप को रब भी बना देता है। सारी उम्मत मुस्लिमा समझती है कुन फयकून किसका मुकाम है कि जो कहे फौरन हो जाए। इस किताब के सफ़ा 525 के ऊपर क्या लिखा, निकालो 525। इसके ऊपर कहता है मुझे वही आई, इन्नमा अमरुका इदा अरदत शय्यन अन तकूल लहू कुन फयकून।
तू जिस बात का इरादा करता है वो तेरे हुक्म से फिलफोर हो जाती है। यानी मिर्जा कहते हैं मेरे अंदर ये ताकत है कि मेरे अल्लाह ने कहा है कि जब तू कुन कहता है तो वो काम हो जाता है। अब कितनी बड़ी गुस्ताखी, कितना बड़ा कुफर, कितना बड़ा जुल्म, अपने बेटे को यूं कहे कि जैसे आसमान से रब उतर आया, अपने आप को अल्लाह का बेटा कहे, यानी अल्लाह के पानी से कहे, और यहां अपने आप को अल्लाह कह दे। मिर्जा साहब ये अहले किताब से बेहतर कैसे हो सकता है? ये अहले किताब से बेहतर कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की तौहीन कर रहा है, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहा है, और ये अपने आप को जालिम अल्लाह की औलाद कह रहा है। ये अहले किताब से बेहतर कैसे हो गया? और आपकी बात का तो फिर मतलब ये है, अहले किताब से बेहतर होने का मतलब तो ये है कि अहले किताब की तो बेटी लेना जायज़ है, तो तुम्हारे नज़दीक फिर इनको बेटी देना भी जायज़ हुआ। मिर्ज़ा साहेब कहाँ हैं आप? किस हद तक आप पहुंच गए? आपने सिर्फ एक गिरोह को करीब करने के लिए अपने ईमान को भी दांव पे लगा दिया, और आप इनकी इतनी गुस्ताखियों के बावजूद उनको अहले सुन्नत का एक फिरका समझ रहे हैं। मिर्जा साहब कहते हैं अगर वो हमें काफिर ना कहें तो हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। और मिर्जा साहेब हमारे उनके साथ इख्तिलाफ सिर्फ खत्मे नबूवत पर नहीं, वो खत्मे नबूवत की वजह से भी काफिर हैं, और वो अपनी इन बदबख्तियों की वजह से भी काफिर हैं। और वैसे आपको पता होना चाहिए मिर्ज़इयों के दो बड़े गिरोह हैं। मिर्जा जब फोत हुआ ना तो एक गिरोह कहने लगा आगे खिलाफत चलेगी जिस तरह नबियों की खिलाफत चलती, और एक गिरोह कहने लगा नहीं नहीं वो एक नेक आदमी था, मुजद्दिद था, मुसले था, उसके बाद खिलाफत नहीं चलेगी। ये दो गिरोह बन गए, एक कादियानी एक लाहौरी गिरोह। ये लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर आप लिबर्टी की तरफ जाएं तो वहां दरमियान में एक रास्ता आता है, इलाका है महल्ला दारुस्सलाम, ये उन लाहौरी ग्रुप का हेडक्वार्टर है। वो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं तस्लीम करते, बल्कि वो एक मुजद्दिद और मुसले मानते हैं, और वो मुसलमानों को काफिर डिक्लेयर नहीं करते, वो गुमराह कहते हैं। मिर्जा साहब तुम्हारे नजदीक लाहौरी ग्रुप मुसलमान हुआ, तुम उसको काफिर नहीं कहोगे? अरे मिर्जा साहेब पूरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाकी अकीदा है कि जब वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर नहीं कहते, उसकी कुफरिया का बातों की वजह से, कुफरिया बकवासात की वजह से, इतने बड़े जुल्म के बावजूद अगर वो उसको अपना मुसले, मुजद्दिद और इमाम मानते हैं तो हम मुसलमान उनको भी काफिर मानते हैं। लेकिन तुम्हारे नजदीक इनका एक गिरोह तो पक्का मुसलमान हो गया ना। मिर्जा साहब कैसी बातें करते हैं। हमारा उनके साथ इख्तिलाफ सिर्फ खत्मे नबूवत पर नहीं, खत्मे नबूवत की वजह से भी वो काफिर हैं, अल्लाह की गुस्ताखियां करने की वजह से भी वो काफिर हैं, कुरान की तौहीन करने की वजह से भी वो काफिर हैं। उनके कुफर की कई वजह हैं, सिर्फ एक दो वजह नहीं है। लिहाजा तुम्हारा ये गोल्डन कोल नहीं है, बल्कि ये दुनिया का बदतरीन कोल है और झूठा कोल है कि अगर वो काफिर नहीं कहेंगे तो हम काफिर नहीं कहेंगे। मिर्जा साहेब उनकी इन गुस्ताखियों की वजह से उनको काफिर कहना पड़ेगा। और फिर मिर्जा साहब ने कितने दुख की बात है, ये बात भी कह दी कि जनाब उन्होंने अंदर तो ही ते है ना। वो एक कहानी सुनाई, बंदा इंग्लैंड तो आया, उसने ऐसे किया, उनके पास गया, बाइबल पकड़ी, वो हुआ ये हुआ, और फिर वो कहता है ए बरेलवी देवबंदी दे फारग ने, मुशरिक ने, अहले हदीस कुछ सही नहीं। और मिर्जा साहब कुछ सही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सही हैं। और फिर मिर्जा साहब ने बोहतान लगाया कि जनाब जिस तरह हम अहले हदीसों को कहते हैं कि अपनी इस्लाह करो, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है हमारे अंदर यजीदियत है, लेकिन हमारे अंदर तौहीद भी तो है ना, असल बात तो तौहीद है। वो कहते हैं मुशरिक तो नहीं है, वो किसी दरबार में नहीं जाते, किसी झंडे को सलाम नहीं करते, किसी कब्र के आगे नहीं झुकते। वो कहते हैं यार ये बरेलवी देवबंदी तो है मुशरिक,
शिया भी बहुत शिरक करते हैं, अहले हदीस कुछ बेहतर है। ठीक है, जिस तरह हम जब अहले हदीस को कहते हैं यार आप अपनी इस्लाह करो अल्लाह के बंदो, मतलब वो कहते हैं जी ठीक है हमारे अंदर यजीदियत है तो हम तौहीद तो सीख है ना जी, हमारी असल चीज़ तो तौहीद है ना, वो भी यही कह रहे होते हैं। मिर्ज़ा साहब ये आपका बहतान है, मिर्ज़ा साहब ये आपका बहतान है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई सहीउल अकीदा अहले हदीस ये नहीं कहता कि मेरे अंदर यजीदियत है, और तुम यजीदियत को समझते भी क्या हो? यजीदियत किस चीज का नाम तुम लेते हो? ये भी तुम्हारे सारे झूठ, और मैंने तुम्हारे सारे पोल अपने एक क्लिप के अंदर सब्बो शतम वाले में मैंने वाजे कर दिए हैं। मिर्ज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सहाबा से और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हमारे अंदर अगर तौहीद है तो यजीदियत भी है, यजीदियत है तो तौहीद भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, क्या ये दोनों बराबर की चीजें हैं? अगर किसी में तौहीद और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला को अच्छा समझना है तो क्या वो मिर्ज़इयों के बराबर हो जाता है? क्या वो मुनकर खत्म नबूवत के बराबर हो जाता है? क्या वो इस गुस्ताख को अपना मुजद्दिद मानने वाले के बराबर हो जाता है? मिर्ज़ा साहब कोई खुदा दा खौफ करो, तुसी उन्हां नूं अहले हदीसां दे बराबर लिआंदा, उन काफिरों को, जालिमों को, बागियों को, बदमाशों को तुमने अहले हदीसों के बराबर का कर दिया। और फिर मिर्ज़ा साहब कहते हैं देखो जी यहूदियां ईसाइयां नूं समझाना जरा मुश्किल है, इन्हां नूं समझाना आसान है क्योंकि ए कुरान नूं मानदे हो, कुरान नूं नहीं मानदे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब तीसरी चीज, एक यहूदी और ईसाई को दीन इस्लाम समझाना ज्यादा आसान है या एक कादियानी को कि जो पहले से नबी इस्लाम को और कुरान और हदीस को मानता है? जाहिर है फिर कादियानी को आसान है। मिर्ज़ा साहब ये बात भी आपकी बिल्कुल गलत है। किसी को समझाना या ना समझाना, किसी का मुश्किल होना या आसान होना, उसके अच्छे या बुरे होने की दलील नहीं है कि ये फिरका अच्छा है ये फिरका बुरा है। ओ भाई, समझने का ताल्लुक अकल के साथ है, समझने का ताल्लुक दिल के साथ है, समझने का ताल्लुक अपनी नीयत के साथ है। कितने ही ऐसे गिरोह हैं जो दुनिया के बदतरीन गिरोह हैं, लेकिन उनमें कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको एक दलील मिल जाए फौरन मान जाते, और कितने ही ऐसे गिरोह हैं जो देखने में हक के करीब तरीन होते हैं लेकिन 100 दलीलें सुनकर भी नहीं मानते। तो मिर्ज़ई को समझाना आसान है और यहूदी ईसाई को समझाना मुश्किल है, ये तुम्हारी मंतक है, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो समझना चाहे उसको समझाना आसान है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मिर्ज़ई हो, और जो ना समझना चाहे तो चाहे तुम ही क्यों ना हो उसके लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा मिर्ज़ा साहब तुम्हारा कादियानियों के लिए ये नरम गोशा ये कहीं काबिल कबूल नहीं। तुम्हारा उनको ये कहना कि वो अहले सुन्नत का ही एक गिरोह है, ये 100% झूठ है। मिर्ज़ा कादियानी खुद इसको तस्लीम नहीं करता, और वो तो एक मजहब है, फिरका नहीं है। और तुम्हारा ये कहना कि वो अहले किताब और अहले किताब से अच्छे हैं, ये भी 100% गलत है। वो मुनाफिक हैं, वो जिंदीक हैं, वो अल्लाह के गुस्ताख हैं, और यहूदियों से बढ़कर वो गुस्ताख हैं, वो उनसे अच्छे नहीं हो सकते। वरना तुम ये बाबांगे दोहल और एलानिया फतवा दे दो कि इनकी बेटियां लेनी भी जायज़ हैं, इनको बेटियां देनी भी जायज़ हैं, ताकि आपके मानने वाले ये सारा कुछ करते रहें। और ये कहना कि इनको समझाना आसान है, समझाना किसी को आसान नहीं। जो समझना चाहे उन सब के लिए आसान है, जो ना समझना चाहे वो किसी के लिए भी आसान नहीं। लिहाजा ये तुम्हारी मंतक 100% गलत है। कादियानी कल भी काफिर थे, आज भी काफिर हैं, और कल भी वो बदतरीन काफिर थे और आज भी बदतरीन काफिर हैं, अहले किताब से गंदे काफिर हैं। लिहाजा अपने अकीदे पर गौर करो और उनको करीब करके अपने ईमान को ज़ाये मत करो और अपने ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।